नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज होली का पावन पर्व है और मैं अपने समस्त YouTube परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा YouTube परिवार सुखी व स्वस्थ रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि सभी के घर में आए दोस्तों, और सब ऐसे ही खुश रहें दोस्तों। और मल्टीपल लोन की झंझट में जो लोग फंसे हुए हैं, भगवान उनको इस झंझट से आजाद करवाए। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कई लोग पिछले 2 दिनों से हमें ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर, रिकवरी एजेंट्स आजकल आ रहे हैं, मार्च के महीने में रिकवरी प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हो गया है और रिकवरी एजेंट्स बार बार हमें ये कह रहे हैं कि यदि आपने लोन की किस्तें नहीं भरी तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है दोस्तों, यानी कि जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, फैक्ट्री, इन सबको भी अटैच किया जा सकता है दोस्तों, मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि बताइए कि लोन कंपनियां किन किन नए हथकंडों पर उतर आई हैं दोस्तों। अब दोस्तों, सवाल सबके मन में यही है कि आखिरकार जो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, क्या ये प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है या आर्बिट्रेटर इसको अटैच कर सकता है? यदि ये प्रॉपर्टियां अटैच हो जाती हैं तो इसको अटैच करने की पावर किसके पास है दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन सब से पर्दा उठाएंगे दोस्तों। और आज के बाद आपके मन में ये सवाल नहीं रह जाएगा, या कोई रिकवरी एजेंट आपको यदि आपको ये कहेगा कि आपकी प्रॉपर्टी तक अटैच हो सकती है दोस्तों, तो आप उससे खुलकर कह दीजिए, जा भाई कर ले। हाँ दोस्तों, आज के बाद आप ऐसा ही कहेंगे और रिकवरी एजेंट अपना मुंह लेकर चला जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मार्च का महीना शुरू हो चुका है दोस्तों, बल्कि आधा हो गया है, और आधे महीने तक आते आते लोन कंपनियां अपना रिकवरी प्रोसेस धड़ाधड़ तरीके से कर रही हैं। इतनी तेजी से हो रहे हैं लोन कंपनियों के प्रोसेस, जहां पर लोग, रिकवरी एजेंट एक बार जाते थे, अब वहां पे 2-2 बार जा रहे हैं। मल्टीपल कॉल्स की संख्या बढ़ गई है, नोटिस की संख्या बढ़ गई है दोस्तों, यानी कि रिकवरी प्रोसेस का पूरा जोर चल रहा है दोस्तों। और इसी कड़ी में अब लोन कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स ने कस्टमर्स को यह कहना शुरू कर दिया है कि यदि आप किस्तें नहीं भरेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी तक अटैच हो जाएगी। दोस्तों, क्या ऐसा संभव है? तो दोस्तों, मेरा जवाब बिल्कुल यह है कि नहीं। आर्बिट्रेटर के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों, आर्बिट्रेटर के पास अवार्ड पास करने की पावर तो है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की पावर नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आपके पास लगभग आर्बिट्रेशन के नोटिस भी आते रहे होंगे, सेक्शन 25, सेक्शन 62, सेक्शन 17, तरह तरह के नोटिस आपको आते हैं, प्री आर्बिट्रेशन के नोटिस। कई बार कंपनियां या कंपनियों के आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अवार्ड में आपके खिलाफ आर्बिट्रेटर ये अवार्ड पास नहीं कर सकता कि भाई आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है दोस्तों। इस बात को आप अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए कि आर्बिट्रेटर के पास कोई ऐसी पावर है। हाँ, आर्बिट्रेटर के पास आपका मूवेबल सामान, जैसे टीवी, फ्रिज इत्यादि इत्यादि जो सामान इधर से उधर जा सकता है, उस चीज को अटैच करने का अधिकार है, यानी आपकी सैलरी अटैच करने का अधिकार है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार है, लेकिन आपकी अचल संपत्ति को अटैच करने का अधिकार आर्बिट्रेटर के पास नहीं है दोस्तों। यदि रिकवरी एजेंट आपको इस तरीके की कोई बात कहता है तो दोस्तों, बड़े ही इत्मीनान से उसको कह दीजिए कि भाई जाके कर लो, अगर कर सकते हो तो कर लो। अब दोस्तों, उस वक्त आप रिकवरी एजेंट का मुंह देखने वाला होगा
अब दोस्तों सवाल ये है कि प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर कौन पास कर सकता है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपका लोन 25 लाख से ऊपर का है, 25 लाख या 25 लाख के ऊपर का सिंगल लोन, मैं सिंगल लोन की बात कर रहा हूं सर। यदि आपका लोन 25 लाख या 25 लाख के ऊपर का है एक अकाउंट में, तब कंपनी यदि चाहे तो उस केस को लेकर डीआरटी जा सकती है, यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और दोस्तों डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास ये पावर होती है कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है दोस्तों, लेकिन उतने ही मूल्य की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है जितने मूल्य का आपका ऋण है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और आपका जो लोन है वो है 25 लाख का, तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। डीआरटी के पास पावर है, डीआरटी ऐसा कर सकता है, डीआरटी चाहे तो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इस तरीके का कोई ऑर्डर पास हो। डीआरटी में जाने के लिए कम से कम एक कंपनी से आपका लोन कम से कम 25 लाख का होना चाहिए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके 10 कंपनियों के लोन है वो टोटल आपके 25 लाख हो जाए, नहीं, एक कंपनी से एक मिनिमम आपका 25 लाख का लोन होना चाहिए। नहीं तो 25 लाख से नीचे है तो साधारण आर्बिट्रेशन प्रक्रिया चलती है दोस्तों। तो इस बात को अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। कोई रिकवरी एजेंट आपको यदि कह रहा है कि आपका घर नीलाम किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है, तो दोस्तों उस चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, खुले शब्दों में कह दीजिए। और यदि ऐसा आपको नोटिस आपको आ भी जाता है तो उसका जवाब बनाकर दे दीजिए दोस्तों, खुद से नहीं, अपने एडवोकेट के थ्रू। और दोस्तों एक बात मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि जिनका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है, कृपा करके प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस कई मानों में आपके लिए एक सुरक्षात्मक टूल है। मैं आपको ये बात कितनी बार बताऊं, लेकिन हम करते क्या है, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, फिर जब कोई मुसीबत गले पड़ती है तब वकील साहब याद आते हैं दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, खुद ना दीजिए, अपने किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से दीजिए। यदि आपके पास कोई एक्सपर्ट एडवोकेट नहीं है, या अगर हैं तो वो यदि कॉस्टली हैं, महंगे हैं, ज्यादा पैसे आप नहीं खर्च कर पा रहे, तो ये काम सेक्युलर फाइनेंस टीवी आपके लिए करके देगा सबसे कम दामों पर दोस्तों। लेकिन नोटिस एडवोकेट के थ्रू ही डलवाइए दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी को अटैच करने की पावर आर्बिट्रेटर के पास नहीं है, केवल और केवल डीआरटी के पास है। यदि सिंगल टिकट लोन आपका 25 लाख या 25 लाख से ऊपर होगा तब ही वो लोन डीआरटी के पास जाएगा। ऑर्डर तो तभी पास होगा ना जब वो केस डीआरटी के पास जाएगा, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, तब परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डीआरटी ऑर्डर पास करेगी। जरूरी नहीं कि इंस्टेंटली ऑर्डर पास कर दे, आपके एडवोकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का ऑर्डर, किस तरीके का आर्गुमेंट करते हैं, कैसा आपका पक्ष रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग डीआरटी अपना ऑर्डर पास करेगा दोस्तों आई होप जिनके दिमाग में ये डाउट होगा कि हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, वो शायद अब वो डाउट दूर हो गया होगा। तो आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, लोन डिफॉल्ट हो रहा है, प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए और आप चैन की नींद सो जाइए दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।